तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि डेली 8 बजे हमारी वीडियो आएगी, तो हम उस वादे को निभाएंगे। अगर हमारी कभी वीडियो रह जाती है तो हम दूसरे दिन डबल वीडियो डाल के उस वादे को पूरा करेंगे। वादा ज़रूर से ज़रूर निभाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम जो वादा है उसमें हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है MP कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर हम वीडियो बनाएंगे कि हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या रहना चाहिए। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं तब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर आप और किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको वैसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने एक बहुत ही सरल क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ जो कि MP पुलिस में आया हुआ है। इसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 743 × 99, ऐसा क्वेश्चन हमें करना है। तो इस क्वेश्चन के करने के हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। तो मैंने कहा पहला तरीका तो यह है कि 743 है, ठीक है, और जो 999 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000 - 1, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, 1000 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 999 बचेगा, ठीक है। मैंने कहा अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गुणा करना अब आसान होगा। जब 743 का इसमें करोगे 1 में तो 743 बन जा 743, और 3 0 थी तो इसके पीछे क्या लग जाएंगे, 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब 743 का किस में करोगे, -1 में, तो क्या इसमें से -743 हो जाएगा, ठीक है। 743 एकम 743। अब देखना एक कुछ नहीं है, 0 है, एक बोले लो कैरी, तो 10 में से 3 का कितना बचा, 7 बचा। इधर 9 में से 4 का कितना बचा, 5 बचा। इधर 9 में से 7 का कितना बचा, 2 बचा। इधर 2 बचा और इधर 4 बचा और इधर 7 बचा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों पहला तरीका, कॉमन तरीका। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ भी बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन है 743 × 999, ठीक है। अगर हमें 999 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमारा ट्रिक क्या होती है, हमारा तरीका ये होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसको एक कम करके लिख दो। तो जैसे 743 है तो इसको एक कम क्या हो जाएगा, 742 हो जाएगा, ठीक है। एक कम 742 होगा। अब मैंने कहा जो भी संख्या आ गई इसको 9 में से घटा दो। तो मैंने कहा 9 में 7 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में 4 जाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में 2 जाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखो वही आंसर आ रहा है सेम, इससे भी वही उससे भी वही। तो ये हमारा तरीका होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये तरीका भी सीख सकते हैं। ये मतलब किसी भी संख्याओं के लिए लग सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा 8537 है और इंटू है 9999, ठीक है। तो हमें ये तरीका कैसे लगाना है, हमने कहा एक कम करके लिख दो। तो 853 और एक कम, तो 7 से एक कम कितना होगा, 6। अब 9 में से इन सबको घटा दो। तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस तरीके से इसको आप और भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि बहुत मज़ेदार। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाया, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो भी मैंने नहीं बनाया। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, और अभी भी मैं जो करने वाला हूँ वो भी MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है। तो ये मत सोचिए क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है मन से, तो ऐसा मत समझना कि आसान है तो मैंने बनाया है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। तो मैंने कहा कि x रुपये का, ऐसा हमने मान लिया x का 20% किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। ये हमने मान के चला कि वो क्या है, x का, वो बोल रहा है, देखिए वो बोल रहा है कितने रुपए का, हमने कहा झंक का 20% बराबर है 400, तो हमने कहा वो है x का 20% बराबर कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि इसको और कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा x ऐसा कैसा, का की जगह अब क्या जाता है, गुणा आ जाता है, ठीक है। 20% का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या जाएगा, 100 आ गया 100 बराबर कितना चल रहा है, 400 चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। हमने कहा देखो 20 पंजा कितना कट गया, 100, और ये 5 डिवाइड में है तो इसमें किधर पहुंच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो x बराबर कितना आ गया, 2000। तो वो संख्या क्या है हमारी, 2000, ठीक है। तो 2000 का 20% कितना आएगा, 400 आएगा। क्लियर हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सीधी सी बात है। 20% का मतलब क्या होता है हमारा, 20% का मतलब होता है 1/5,
लिख लीजिए, काटने के बाद कितना है 1/5। तो 20% का 1/5 है, तो हम कहते हैं x का 1/5 बराबर कितना है 400 है। x का 1/5 400 है, तो x क्या होगा यहाँ से, x यहाँ से 2000। तो आई होप दोस्तों आपको इससे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आपको थोड़ा ही दिमाग लगाना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखना, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही दूरी, 2017 में क्वेश्चन आया था ऐसा, ये एज इट इज़ 2017 का पेपर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बोले तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। मैंने हिंदी में लिख दिया, तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो मैंने कहा ये समय किस में है, डिवाइड में। इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये समय किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, गुणा ये चाल पहले से थी, तो इधर अब क्या बचा, चाल पहले से थी, इधर क्या बचा, दूरी अकेली बची। ठीक है, तो अब मैंने कहा मुझे समय अकेला निकालना है, तो ये चाल मल्टीप्लाई में ये किस में पहुँच जाएगी, डिवाइड में पहुँच जाएगी। तो समय बराबर मेरा क्या आ गया, समय बराबर आ गया मेरा दूरी बटे कितना आ गया, चाल। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप इस वाले फॉर्मूले से बना भी सकते हैं। तो मैं इन शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ कि समय बराबर क्या होता है, मैंने आपको बता भी दिया, आप नोट कर सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, इतना हुआ। अब वो बोल रहा है आगे, देखिए आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो हमें समय तो निकालना है, समय को ऐसा ही छोड़ो। वो बोल रहा है 200 मीटर की दूरी, तो दूरी की जगह आप क्या रख दिए, 200 मीटर। ठीक है, और फिर वो बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल मतलब है स्पीड, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 60 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर हम इसको काटना चाहें तो हम कैसे कटेंगे। देखिए ऊपर वाली चीज़ है मीटर में और नीचे वाली किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल लो या मीटर वाली को किलोमीटर में बदल लो, मतलब दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपसे, मैंने कहा 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना मीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर, 1000 मीटर। तो मैंने कहा यहाँ से अगर मैं 60 किलोमीटर की वैल्यू निकालूँ, 60 किलोमीटर बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 60,000 मीटर, यही होगा भाई। तो मैंने कहा इसमें 1000 का गुणा कर लो या 60,000 मीटर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो मैंने 60 का गुणा कर लिया, 60 किलोमीटर बराबर कितना आ गया, 60,000 मीटर। ये अब मीटर में बदल गया। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे किलोमीटर पर हॉर था, तो मुझे मिनट में चाहिए। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ है, मैंने आपसे कहा मेरे पास 1 घंटे है, आप बोलोगे 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट है। मैंने कहा 2 घंटे हैं, तो आप कहोगे 2 गुणा 60 मिनट मतलब 120 मिनट हैं आपके पास। ऐसे ही मैंने आपका कहा कि मेरे पास कितना है, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी टाइम हैगा, ये टाइम हैगा। मैंने कहा इसको अगर मुझे मिनट में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा आप 60 का गुणा कर दो, बस इतना करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्या करना है आपके लिए, देखिए ये कट गया 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, और ये 60 से ये 60 कट गया नीचे वाला, यहाँ पे कितना बचा 10, और ये 2 ऊपर बचा 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 मिनट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं एक बार और आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये तो हमारी दूरी क्वेश्चन में दी हुई है 200 मीटर, और बोल रहा है चाल कितनी है 60 किलोमीटर, ठीक है, पर हॉर। तो मैंने कहा अगर हमें मिनट में बदलना है तो इसका 60 का गुणा कर दिया, तो ये हॉर तो हट गया, अब मिनट में हो गई। अब बात रही किलोमीटर की, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है 1000 मीटर, तो मैंने कहा 60 किलोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मीटर में बदलना चाहूँ तो 60 गुणा 1000। ठीक है, तो मैंने कहा इस 60 से ये 60 कट गया, और ये 200 से ये 1000 कट गया, कितनी बार में, 5 बार। तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे कितना बचा 5, और ये मिनट, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और करने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ लेवल को अब जल्दी बढ़ाऊंगा, तेज कराऊंगा, तो आपको समझने की थोड़ी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। देखिए जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बोल रहा है 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 7 रुपये किलोग्राम हो जाए। तो देखिए बोल रहा है 50 किलोग्राम वाले नमक को, तो मैंने लिख दिया 50 किलोग्राम वाले नमक को, ठीक है। 80 रुपये किलोग्राम वाले, तो मैंने लिख दिया 80 रुपये किलोग्राम वाले, ठीक है। नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, तो मैंने कहा किस अनुपात में मिलाया जाए, इसे हम क्या कहते हैं, एलिगेशन, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाए, ये क्या है, अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये किलोग्राम हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 60 रुपये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने ये रख दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा ये एलिगेशन रूल ये कहता है कि बड़े में से इसको घटाओ और इसमें से छोटे को घटाओ। तो हमने कहा इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 80 में से 60 गया, कितना बचा, ये लाइन जिधर जा रही है उधर लिख दो, तो ये 20 बचा, ठीक है। बीच में अनुपात, इधर देखो 60 में से अब छोटा जे है तो इसमें से इसको घटा दो, 60 में से 50 गया, किधर जा रहा है, इधर लाइन, तो कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। तो मैंने कहा 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया, 2:1, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम उस चीज़ को 2:1 में मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये मैंने नहीं बनाए, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन्हें सीरियसली ही आपको पढ़ना है। तो देखिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। तो मैंने कहा एक कक्षा में, ये मेरी कक्षा है, ठीक है, इसमें 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, तो इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 36%, जो कि इंग्लिश में फेल हुए, तो ई बना दिया मैंने, ठीक है। इंग्लिश में फेल हुए तो मैंने ये ई बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में वो बोल रहा है कि 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो मैंने देखना ये मैंने बना दिया 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो ये 40% और जो हिंदी में फेल हुए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी 20% है, तो देखिए वो कुछ मतलब जो 20% विद्यार्थी हैं वो कुछ इंग्लिश के भी हैं, कुछ हिंदी भी हैं, मतलब दोनों विषय में फेल हैं। तो इसलिए मैंने जो बीच का जो दोनों का पार्ट है, देखिए जो इस वाले गोले का भी पार्ट है, इस वाले गोले का पार्ट है, जो कितना है, 20% है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब वो बोल रहा है 20% तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताए। तो मैंने कहा टोटल फेल कितने हुए, मैंने कहा टोटल इंग्लिश में फेल हुए 36%, ठीक है। टोटल हिंदी में फेल हुए कितने, 40%। तो एक बात बताओ, जब हमने 36% का ये पूरा सर्कल ले लिया और 40% का भी ये पूरा सर्कल ले लिया, तो ये बीच में जो एक्स्ट्रा आ गया, जो इसका भी आ गया, जो इसका भी आ गया, 2 बार आ गया। मतलब देखिए ये सर्कल लिया हमने, तब ये 40 वाले का भी कुछ पार्ट आ गया इसमें, तो भैया इस 36 में कुछ 40 वाले का भी मिल गया। ये वाला सर्कल ले लिया, इसमें इसका आ गया। तो हमने क्या करा, जो 20% है ना, इन दोनों को जोड़ के और 20% को माइनस कर दिया, तो ये हमारे क्या आ गया, टोटल फेल आ गए। कि हमारे टोटल कितने परसेंट फेल हुए। तो मैंने कहा ये कितना हो रहा है, 76% ये हो गया, ठीक है, 76%, और माइनस ये कितना है, 20%। तो 76 में से 20 गए, कितना बचा, 56%। तो 56% विद्यार्थी टोटल हमारा फेल हुआ है। हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिला के कितना विद्यार्थी फेल हुआ, 56% हुआ। तो बताओ मेरे लिए बताओ, अगर 56% विद्यार्थी फेल हुआ तो बचा कितना, आप बोलोगे 44% बचा। तो यही क्या हुआ, यही इतना विद्यार्थी पास हुआ है। क्लियर है, कितनी सिंपल सा बात है। अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसका ऐसा फॉर्मूला ऐसा समझ लीजिए कि ये वाला पूरा गोला जोड़ दिया है, ये वाला और ये वाला पूरा गोला जोड़ दिया है, तो 36 + 40 कर दिया, और जो बीच में है उसको माइनस कर दिया, तो हमें टोटल फेल मिल गए। तो हमारे टोटल फेल कितने आ गए, 56%। अब जब कोई चीज़ 100% होती है, उसमें 56% फेल हो गए, तो बच्चे कितनी, 44%, मतलब 44% पास हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब ये भी क्वेश्चन 2017 में एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर क्या है, 2 वर्ष है। तो मैंने मान लिया पहले व्यक्ति की आयु x वर्ष है, ठीक है, और दूसरी व्यक्ति की आयु y वर्ष है। तो इनका अंतर मतलब इनका घटाना कितना है, 2 है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो मैंने कहा पहले की एक x है, दूसरे की y है, और इनका अंतर कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि उनकी आयु का योग 144 है, मतलब योग का मतलब x + y की जो आयु है, इनका योग कितना है, इनका योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। तो 144 का मैंने वर्गमूल ले लिया। तो एक बात बताओ,
144 जब बाहर आएगा तो क्या आएगा 12, क्योंकि 144 मतलब क्या होता है 12 गुणा 12, तो 1 12 बाहर आ जाएगा। तो मैं 144 √144 की जगह डायरेक्ट लिख दूँ 12, कोई दिक्कत है? तो क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, 144 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे लिख दिया बराबर 12। ठीक है, तो अब आ गया ये। तो फिर इसके बाद में क्या पूछ रहा है, दोनों में बड़े वाले की आयु बताओ। तो हमें एक्स वाई की आयु पता करना है। तो हमने कहा ये एक तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों इक्वेशन को, तो देखो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाय से बाय कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस की है, और 12 और 2 कितना हो गया 14, तो 2x बराबर 14 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 14/2 मतलब 7। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 7 आ गया। तो x की आयु कितनी आ गई 7 है। तो y की कितनी होगी, तो मैं 7 का मान कहीं भी रख लूँ, तो मैंने यहाँ पे 7 का मान रखा, तो उस साइड ले जाऊँगा 12 में 7 जाएगा, y की कितनी आ गई 5 वर्ष। तो x की आयु 7 वर्ष, y की आयु कितनी आ गई 5 वर्ष। पूछ रहा है बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला है 7 वर्ष, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि देखो x की 7 पता चल गई, तो हमने इसमें रखा मान, इसमें मान रखा 7 प्लस y बराबर 12। तो इस 7 को हम उस साइड ले गए तो कितना हो गया 12 - 7 बराबर कितना है 5। तो y की कितनी आ गई 5 आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिक लेवल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे अगर आपका फाउंडेशन भी नहीं है तो फाउंडेशन भी बन जाए। शॉर्ट मेथड तो हम लगा लेंगे एक बार, अगर हमारा फाउंडेशन बन गया तो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड भी आप लगा लोगे। तो फाउंडेशन जरूरी है, बेसिक क्लियर होना भी जरूरी है, तो मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9:4 है, 9:4 है पिता और पुत्र की। तो पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान अनुपात 9:4 है। ठीक है, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या, तो मेरी बात समझो, अगर मैं बोलूं पिता की वर्तमान आयु, अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूं, वर्तमान आयु मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, बाकी ये एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान आयु, तो मैंने कहा पिता की आयु कितनी है, वर्तमान आयु की पता चल रही, तो पिता की आयु कितनी है 9 है, तो मैं इसको मान लूँ 9x। ठीक है, और पुत्र कितना है 4 है, तो मैं मान लूँ इसको 4x। तो पिता की आयु 9x है, पुत्र की कितनी है 4x है। ठीक है, अब बोल रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर अभी 9x है आज, तो आज से 5 साल बाद क्या होगी 9x और प्लस 5 साल वो, तो 9x + 5 किसकी, यहाँ पे लिख दें 5 साल बाद, 5 साल बाद पिता की आयु। ठीक है, तो पुत्र की क्या होगी, पुत्र की भी 5 साल बढ़ेगी, तो यहाँ पे अभी क्या है 4x और 5 ये बढ़ गई। तो अब वो बोल रहा है इनका जो योग है वो 75 है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष हो जाता है। तो इनको जोड़ दो, किसको 9x + 5 और प्लस इस वाले को 4x + 5 बराबर कितना हो जाता है 75 वर्ष हो जाता है। तो देखिए 5 और 5 10 और 9 और 4 13, तो 13x और ये 10 को मैं उस साइड ले गए 75 - 10 बराबर कितना आ गया 65। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे मेरा 65/13, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 5 आ गया यहाँ से, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 9x, x का मान हमें पता चल गया कितना है 5, तो 9 × 5 = 45 वर्ष पिता की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। मैंने बेसिक मेथड से कराया है, अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी करा सकता था। ठीक है, तो अब जो हमारे आगे आने वाले वीडियो होंगे उनमें हम शॉर्ट मेथड का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा पहला वीडियो था प्रैक्टिस वीडियो था ये हमारा, इसलिए मैं थोड़ा इसमें बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आता है जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि कुछ रुपयों को A, B और C में 5:7:6 में बांटा जाता है। ठीक है, कुछ रुपए हैं A, B और C में किस अनुपात में बांटा जाता है 5:7:6 में, किसको A, B और C को। ठीक है,
5:7:6 में बांटा जाता है यदि बी को सी से 45 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ मैंने आपसे कहा ए को कितने रुपये मिल रहा है 5, तो मैं इसको 5x मान लूँ। बी को कितने मिल रहा है 7, तो मैं इसको 7x मान लूँ। और सी को कितना मिल रहा है 6, तो मैं इसको 6x मान लूँ। ठीक है, अनुपात में है तो मतलब इनको इतने इतने रुपये मिलेगा। अब वो बोल रहा है कि बी को सी से 4500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मैंने कहा बी को, ये बी कितना है 7x है, ठीक है, सी कितना है 6x है, सी से 4500 अधिक मिलेंगे। तो मतलब अगर मैं बी में से सी को घटा दूं तो कितने बराबर आएगा 4500 के बराबर। देखो वो बोल रहा है बी को सी से 4500 अधिक मिलते हैं, तो ये बात हो गई। या फिर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी समझ सकते हो बी को, ठीक है, बी को किससे सी से, बी को सी से 4500 अधिक मिलते हैं। तो ऐसे भी आप इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन का एक ही मतलब है, आपको जैसे समझ में आए। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा 7x में से 6x गया तो कितना बचा x बचा, x बराबर कितना आ गया 4500 आ गया। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी कितना है 6x है, तो 6 तो है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4500। तो जब आप 4500 रखोगे तो कितना हो जाएगा 27000 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है इस क्वेश्चन को। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं मिटा दूं, ऐसे भी आप कर सकते थे अगर आप थोड़ा ही दिमाग लगाएंगे तो। वो बोल रहा है बी की जो आय है, बी का जो वो हिस्सा है वो सी से 4500 रुपये अधिक है। तो 7 से कितना है 6 से कितना है 7, मतलब एक ज़्यादा है। तो एक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 4500 है। तो हमें बताना है सी के पास कितना है। तो एक की अगर 4500 है तो हम 6 का गुणा कर लें तो 6 की कितनी हो जाएगी 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 पंजे 30 की 0 हाथ में 3 6 चक्कर 24 और 3 27। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये क्या है शॉर्ट मेथड है एक तरीके से, जो कि मैंने आपको जमा के नहीं किया, आपको एक बता दी कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं बस बोल रहा हूँ शॉर्ट मेथड से करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। जैसे कि अब क्वेश्चन है ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो जो ए की आयु है, ए की जो आयु है उसकी जो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 6 गुनी। तो हम मान लें पुत्र की आयु x है, तो ए की आयु कितनी होगी 6x, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए की आयु उसकी पुत्र की आयु की 6 गुनी है तो 6x कर दिया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। तो ए का जो पिता होगा उसकी आयु क्या होगी इससे 40 वर्ष, 6x तो होगी और 40 ज़्यादा होगी। ठीक है, इतनी होगी। अब बोल रहा उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है। तो इन सब की कुल आयु जोड़ दो, 6x प्लस 40 इसकी आयु और प्लस इसकी आयु और प्लस इसकी आयु, ये कितनी है 118 वर्ष है। तो 118 वर्ष कर दिया। ठीक है, अब देखो 6 6 12 और 1 13x हो गया। ठीक है, 13x हो गया और 40 को उस साइड ले गया मैं, तो 118 माइनस 40। ठीक है, तो 13x बराबर, तो 8 में से 0 गई 8 बचा, 11 में से 4 गया कितना बचा 7 बचा। तो x बराबर कितना आ गया 13 6 78, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, x बराबर 6 आ गया। पूछा क्या है उसने, पूछा क्या है ए की आयु कितनी है। तो मैंने कहा ए की आयु वर्तमान आयु 6x है, तो 6 और 1 x का मान कितना आ गया 6, तो कितनी हो गई 36 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी है 36 वर्ष। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते जाइए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, हमें सपोर्ट दीजिए कि हम आपको इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत मज़ेदार है, औसत का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको भी आप ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना ज़रूर ना भूलें। आज के लिए हम ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज इतना ही वीडियो लंबा हो चुका है। फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और जो और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। तो मैंने कहा 50 विद्यार्थियों का औसत 75 है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बस डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। फाउंडेशन बैच में अब कल से रोज़ सुबह आया करेगा। ठीक है, तो 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। तो मैंने कहा 50 विद्यार्थियों का योग कितना होगा। मेरी बात सुनो, 50 का औसत अगर कितना है, औसत कितना है, औसत प्राप्तांक वो बोल रहा है कितना है बताओ 75 है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर 50 का 75 है मतलब एक जने पे, औसत का मतलब होता है एक जने पे। ठीक है, तो मैंने कहा 50 पे कितना होगा, 50 का मतलब योग कितना होगा इनका।
अगर हम टोटल निकालें तो वो हो जाएगा 75 गुणा 50। अगर जे आपको नहीं आता तो आप मेरे औसत की वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो 0 की 0 55, 25 की 5, हाथ में आई 2, 5 7 35 और 2 37, कितना हो गया 37 50 आ गए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, और भी मैं एवरेज पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद है यदि एक विद्यार्थी और आ जाए, ठीक है, तो एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 ले लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो 75 जो नंबर हैं, ये जो नंबर आए हैं, इसमें 86 की जगह पे 86 लेना था, 86 जोड़ना था, लेकिन उसकी जगह आप 36 जोड़ दिया। मतलब कितना कम जोड़ा, तो हमने कहा 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5 बचा, 8 में से 3 गए 5 बचा। हमने कहा 5 कम 50 कम जोड़ा, तो हमने कहा इसमें से अगर हम वो 50, इसमें अगर हम वो 50 डबल से जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा 0 की 0, 5 और 5 10 की 0, 7 और 1 8, और ये कितना होगा 3800। तो वो क्या पूछ रहा है, तो अंकों का सही औसत क्या है। तो हमने कहा अब टोटल कितने हैं हमारे 3800 हो गए। तो अब मैंने कहा इनका अगर हमें औसत निकालना हो 3800 का, तो टोटल लोग कितने हैं, लोग वो ही रहेंगे 50 के 50, बस हमें 86 की जगह आप क्या जोड़ दिया था 36, तो 50 ही हैं। तो 0 से 0 कट गई, 5 7 35, बचा कितना 3, ठीक है, 5 6 30, 76 औसत आ गया ना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आपका लेवल बिल्कुल भी कमज़ोर है, तो आप हमारे डेली वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।